जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीबीपी क्लास में। हमारे जितने भी साथी भैया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए भैया। जैसा कि आप सभी को पता है भैया कि हम इस टाइम जीआईसी और एलटी ग्रेड के लिए बायोलॉजी के सिलेबस को कवर करने का आपसे वादा किया है। तो हमने जो वादा किया है, मेरा वादा है आपसे कि हम वादे को पूरा भी करेंगे। वादा है कि वादा पूरा करेंगे, ये याद रखिएगा। हम वादा करते हैं कि अपने वादे को पूरा करेंगे, लेकिन बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारा साथ देंगे लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम क्लैपिंग करते हैं, अगर हम ताली बजाते हैं तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है। बस आप लोगों से हम आपके जो बैच स्टार्ट किया हमने आपके जीआईसी और एलटी ग्रेड के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है डियर। एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की जाएगी यहाँ पे कि आप लोग डेली डेली आएंगे क्लास लेने। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जितना ज्यादा हो सके डियर अपने साथी के पास, अपने फ्रेंड के पास इस क्लास को शेयर करेंगे डियर। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपसे बताया था, हमारी एक हैबिट है डियर, हम सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन को, आज की क्लास रहेगी डियर बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में रहेगी बायोलॉजी की। कल से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आइए हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आती है कि बायोलॉजी होता क्या है। आपको सबसे पहले बता दिया जाए भैया, ये जो बायोलॉजी शब्द है किस भाषा से लिया गया है डियर, आप याद रखिएगा। किस वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से डियर, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड के आप इसको बायोस और लॉगस से लिया गया है। किसका लिया गया है, बायोस और लॉगस से। बायोस का मतलब होता है लिविंग डियर, इसी को हम लाइफ बोल सकते हैं। और लॉगस का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। आप याद रखिएगा, हमने आपसे यही बताया कि बायोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के बायोस और लॉगस से लिया गया है। बायोस का मतलब लिविंग होता है और लॉगस का मतलब स्टडी होता है। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि जो टर्म है बायोलॉजी, टर्म है जो बायोलॉजी नाम है, इस बायोलॉजी नाम को दिया किसने था डियर, इस टर्म को दिया किसने था। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि बायोलॉजी नाम किसने दिया था। आपको बता दें भैया, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था डियर आपका जियान बैप्टिस्ट। क्या नाम था डियर, जियान बैप्टिस्ट लेमार्क। पूरा नाम इनका क्या है, लेमार्क जी का, जियान बैप्टिस्ट लेमार्क, जो कि कहाँ के रहने वाले थे लेमार्क जी, फ्रांस के रहने वाले थे डियर। कहाँ के थे, फ्रांस के। दूसरा आपके कह सकते हो डियर क्या आते हैं, गॉटफ्राइड आते हैं। क्या नाम है, गॉटफ्राइड। याद रखिएगा भैया, पूरा नाम क्या है आपके ट्रेविरेनस का, गॉटफ्राइड ट्रेविरेनस, गॉटफ्राइड ट्रेविरेनस डियर। आप याद रखिएगा ट्रेविरेनस। हमने क्या बताया कि जियान बैप्टिस्ट लेमार्क एंड गॉटफ्राइड ट्रेविरेनस ने डियर क्या दिया था, बायोलॉजी नाम दिया था। आपके ट्रेविरेनस कहाँ के रहने वाले थे डियर, जर्मनी के रहने वाले थे। इन दोनों ने कब नाम दिया था भैया, 1802 में दिया था, 1802 में दिया था डियर। कब दिया था, 1802 में दिया था डियर। क्या नाम दिया था, बायोलॉजी नाम दिया था। अब बात आती है इसके पहले बायोलॉजी को क्या कहा जाता था डियर, आपको बता दिया जाए। इसके पहले बायोलॉजी को डियर बायोलॉजी नहीं कहा जाता था, इसको नेचुरल साइंस कहा जाता था डियर। क्या कहा जाता था, नेचुरल साइंस कहा जाता था। याद रखिएगा, आप लोगों को याद रखिएगा भैया, हमने क्या बताया, जो बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और बायोलॉजी शब्द को दिया किसने था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था डियर। कब दिया था, 1802 में दिया था। लेमार्क जी कहाँ के हैं, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ट्रेविरेनस जी कहाँ के हैं, आपके जर्मनी के रहने वाले। कब दिया था नाम, 1802 में दिया था डियर। बायोलॉजी को और क्या कहा जाता है, नेचुरल साइंस कहा जाता है डियर। क्या कहा जाता है, नेचुरल साइंस कहा जाता है। अब बात आती है इसमें स्टडी किसकी की जाती है भैया। अब बात आती है कि बायोलॉजी में हम स्टडी किसकी करते हैं डियर। आप याद रखिएगा, बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या आप कह सकते हैं इसमें हम लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की करते हैं। याद रखिएगा, कहीं कहीं पे आपको सिर्फ सजीव मिलेगा, कहीं पे आपको लिविंग और सजीव और निर्जीव दोनों मिलेगा। याद रखिएगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग भी सही है। याद रखिएगा भैया, उम्मीद है यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए। आपके सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है, सजीवों निर्जीवों का अध्ययन करना ही भी क्या कहलाता है, शायद आपका जीव विज्ञान ही कहलाता है। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके वो बायोलॉजी जो नोन है, जीव विज्ञान किससे कहते हैं। और ऑप्शन आपको आ गया, सजीवों का अध्ययन करना, पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, निर्जीवों का अध्ययन करना। तीसरा ऑप्शन क्या हुआ, बोथ ए एंड बी। चौथा ऑप्शन क्या हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि हम जीव विज्ञान में सिर्फ सजीवों का अध्ययन नहीं करते, सजीवों और निर्जीवों दोनों का अध्ययन करते हैं भैया। यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए। इसके बाद बात क्या आती है,
इसके फादर कौन है डियर? हमने सब कुछ तो देख लिया भैया, नाम किसने दिया इसे और क्या कहते हैं, इसमें अध्ययन किसका किया जाता है, ठीक ना, एक एक चीज देख लिया, इस शब्द को लिया कहां से गया था। अब बात आती है भाई इसके फादर कौन है डियर? आपको बता दिया था भैया, इसके फादर है कौन? अरस्तु जी हैं। कौन है डियर? अरस्तु जी हैं। अरस्तु की बात करते हैं डियर, अरस्तु का जो जन्म हुआ था कब हुआ था भैया? 384 बीसी में हुआ था, 384 बीसी में हुआ था डियर। और आप इसको आपका इनका मृत्यु कब होता है, इनकी डेथ कब हुई थी डियर? आप इसकी 322 बीसी में डियर। बीसी का मतलब क्या? बिफोर ऑफ द क्रिस्ट डियर। आप इसको ईसा पूर्व 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 322 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? आपके अरस्तु जी की। आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था डियर बायोलॉजी का। ये किसका इंट्रोडक्शन बेसिक था डियर? बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आपको बता दिया था भैया, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं डियर। आइए आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी आपको यहीं पे आपको बता दे रहे हैं डियर, इसकी ब्रांचेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इसके ब्रांचेस की बात करते हैं। इसमें 3 मेन ब्रांचेस हैं डियर। कितनी मेन ब्रांचेस हैं? आपके 3 मेन ब्रांचेस हैं डियर। आइए हम तीनों मेन ब्रांचों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमने क्या बताया, कितनी ब्रांचेस मेन है? 3 मेन ब्रांचेस हैं डियर। वैसे तो बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन 3 मेन ब्रांच है डियर। आइए उन ब्रांचों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं डियर। उम्मीद है आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा और आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। ऐसा कुछ अभी हमने नहीं बताया भैया कि जो आपको दिक्कत हो कहीं पे, ठीक है ना। उम्मीद है एक एक बातें आपको आपके ब्रेन में फीड कर गई हो भैया। बॉयज के यहाँ पे फीड किए गए हो, फीड किया होगा भैया, और गर्ल्स को पता है कि नहीं। हमने क्या बताया, बॉयज के यहाँ पे फीड किया होगा और गर्ल्स को पता है कि उनके किस ब्रेन में कहाँ फीड करता है कि नहीं। आपको पता होगा बॉयज का ब्रेन कहाँ है और गर्ल्स का ब्रेन कहाँ है। वो क्या है? चलिए हम आगे चलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात आती है डियर, हम बात करते हैं सबसे पहली ब्रांच जो है डियर, वो आपकी आती है जूलॉजी डियर। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिखते हैं, हम सबसे पहली ब्रांच की बात कर रहे हैं डियर, उसका नाम क्या है? जूलॉजी नाम है डियर। जूलॉजी की बात करते हैं डियर। किसकी बात करते हैं हम? जूलॉजी की बात करते हैं। यहाँ पे बात आती है भैया, जूलॉजी में हम स्टडी किसकी करते हैं? जूलॉजी आपका किस भाषा से लिया गया है? ये भी आपके ग्रीक भाषा से लिया गया डियर। किस वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया। ग्रीक वर्ड में किससे लिया गया डियर? जू का मतलब क्या होता है? एनिमल होता है। क्या होता है? एनिमल होता है। लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। आप कह सकते हैं एनिमल्स की स्टडी करना है डियर, क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। अब बात आती है भैया, इसके बाद क्या आती है भैया, इसमें स्टडी किसकी की जाती है? इसमें स्टडी किसकी की जाती है भैया? एवरी एनिमल्स। आप इसको सभी जंतुओं का अध्ययन करना है, जंतुओं का अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है? आपका जंतु विज्ञान कहलाता है। एवरी एनिमल्स आर कॉल्ड एज zoology. Zoology is the branch of science which deals with the study about every animals are called as zoology. तो आप कहते हो जंतुओं का अध्ययन करना ये क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। अब बात आती है कि जंतु विज्ञान के फादर कौन है? जंतु विज्ञान के फादर कौन है डियर? आपको पता होगा कि जंतु विज्ञान के जो फादर है डियर कौन है? आपके अरस्तु जी हैं। आपके जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के फादर कौन है डियर? आपके अरस्तु जी ही हैं। याद रखिएगा कि जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर कौन है डियर? अरस्तु जी हैं। इसके बाद दूसरी ब्रांच क्या आती है डियर? दूसरी ब्रांच आपकी आती है बॉटनी। क्या आती है डियर? बॉटनी आती है। बॉटनी भी आप कह सकते हैं ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से भैया? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में आप कहते हो बॉटनी। जो बॉटनी है भैया, ये बॉटनी है। बॉटनी क्या है ये? बॉटनी, बॉटनी का मतलब क्या होता है? प्लांट होता है। क्या होता है? प्लांट होता है। आप कहते इसको और क्या कहा जाता है? बॉटनी को और क्या कहा जाता है? फाइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइटोलॉजी कहा जाता है। इसमें स्टडी किसकी की जाती है? बॉटनी में स्टडी किसकी की जाती है? एवरी प्लांट्स, सभी पेड़ पौधों का अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। इसके फादर कौन है डियर? इसके फादर कौन है? आप याद रखिएगा, इसके फादर कौन है डियर? आपके थियोफ्रेस्टस जी हैं। कौन है डियर? थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है डियर? थियोफ्रेस्टस हैं। अब नोट कर लीजिए डियर इतना, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं होगी डियर। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं डियर। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर, फिर हम आगे चलते हैं डियर। उम्मीद है कि एक एक पॉइंट आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा जो हमने बताया भैया अभी तक। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आइए अब हम बात करते हैं तीसरी ब्रांच हमारी क्या है? तीसरी ब्रांच हमारी आती है माइक्रोबायोलॉजी। क्या आती है? माइक्रोबायोलॉजी आती है। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। क्यों भैया? आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा डियर। आइए हम बात करते हैं क्या डियर? तीसरी ब्रांच का नाम क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। क्या नाम है डियर? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी आप कहते हो, ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया। किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड से लिया गया डियर। ग्रीक वर्ड में आप कहते हो किससे भैया? आप कहते हो माइक्रोस से लिया गया है। किससे भैया? माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब क्या होता है डियर? माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब क्या होता है डियर? माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। लॉगस का मतलब क्या होता है डियर? स्टडी करना। आप कह सकते हो
भैया जहां पे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन किया जाता है डियर, वही आपका क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है डियर। इसके बाद बात आती है भैया इसमें स्टडी किसकी की जाती है, आप इसके लिए इसमें स्टडी किसकी की जाती है, किसकी स्टडी की जाती है आप लोग बताइए भैया, जल्दी से आप बताइए इसमें स्टडी किसकी की जाती है, ठीक ना। आप कहते हो माइक्रोस्कोपिक, ठीक ना, क्या कह सकते हो भैया, माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म, ठीक ना। आप इसके लिए माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म लाइक, आप कैसे हो जो आपके माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म लाइक होते हैं उनकी स्टडी हम किसमें करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। या आप कैसे हो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, आप एक और कह सकते हो क्या, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों का, छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करना ये क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होती है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक उम्मीद है किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। अब बात आती है इसके फादर कौन है, इसके फादर हैं कौन ये, आप याद रखिएगा एंटोनी वान लीवेनहॉक है। कौन है, एंटोनी वान लीवेनहॉक है। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा एंटोनी वान लीवेनहॉक का। अरे भैया वही एंटोनी वान लीवेनहॉक है जिन्होंने आपकी जीवित कोशिका की खोज किया था, किसकी, लिविंग सेल की खोज किया था। ये वही एंटोनी वान लीवेनहॉक है जिन्होंने आरबीसी का खोज किया था डियर। ये वही एंटोनी वान लीवेनहॉक है जिन्होंने स्पर्म की खोज किया था। आगे हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप याद रखिएगा ये तो आप फादर है, लेकिन कभी कभी आता है आधुनिक फादर कौन है, मॉडर्न फादर कौन है डियर, याद रखिएगा। आपके मॉडर्न फादर की बात करते हैं, कौन भैया, मॉडर्न पापा। आजकल भैया मॉडर्न पापा भी है ना, तो भैया आप याद रखिएगा। भैया आपको बता दें आजकल कुछ ट्रेंडिंग में चलता है, जैसे भैया पता है जो लड़कियां होती हैं वो उनके पापा जो है भैया, उनके जो पापा हैं उनको उतना बढ़िया से पापा नहीं बुलाती। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है, एज एग्जाम्पल है, मान लीजिए भैया कोई लड़की है, उसका शादी तय हो गया किसी लड़के के साथ, तो आपको बता दें जब तक वो अपने घर पे है, अभी शादी नहीं हुई है, आपको बता रहे हैं भैया इतना बढ़िया से अपने ससुर जी से बात करती है, हाँ पापा जी नमस्ते और पापा जी ठीक हैं, तो मॉडर्न वाली है भैया। लेकिन कब तक, जब तक शादी नहीं हुई है। जब शादी हो जाती है उसके बाद का प्रोसेस तो आप लोग जानते होंगे। तो हमारे कुछ साथी होंगे भैया अभी जिनकी शादी नहीं हुई, थोड़ा सा बच के रहिएगा भैया, ठीक ना, बहुत सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी आगे। तो आइए देखिए मॉडर्न फादर कौन है भैया, मॉडर्न फादर आपके लुईस पास्चर जी हैं। कौन भैया, लुईस पास्चर जी हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा किसका भैया, लुईस पास्चर जी का। तो आपके मॉडर्न फादर कौन है, लुईस पास्चर जी हैं डियर। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया किसका, बायोलॉजी का डियर। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए डियर, जल्दी से आप लोग यहाँ तक नोट करिए भैया, फिर हम आगे चलते हैं डियर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक उम्मीद है किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए हम आगे चलते हैं भैया, उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोगों ने नोट कर लिया होगा डियर। चलिए हम आगे बात करते हैं डियर। हमारा एक हेडिंग आता है, हम सोचे भैया आपको कुछ ब्रांचेज और बता दिए जाए बायोलॉजी के। हमारी एक ख्वाहिश थी भैया कि हम आपको कुछ ब्रांचेज ऐसे बता देंगे जो आप लोग कह सकते हो बायोलॉजी के हो भैया। तो आ जाइए, सबसे पहला हमारा हेडिंग क्या रहेगा, ब्रांचेज ऑफ, ठीक ना, क्या रहेगा भैया, ब्रांचेज इन बायोलॉजी, ठीक ना, सम, चलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है दिख रहा है, फिर देख ले भैया आपको जो लिख रहे हैं दिखाई दे रहा, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए ना, ओके भैया, कोई ना, चलिए भैया अब दिख रहा होगा। सम ब्रांचेज इन बायोलॉजी, है ना। आइए हम कुछ बात करते हैं बायोलॉजी के ब्रांचेस की शाखाओं के बारे में बात करते हैं डियर। सबसे पहली शाखा क्या आती है डियर, आप कह सकते हैं डियर, पहला आपका आता है एनाटॉमी। क्या आता है डियर, एनाटॉमी। देखिए हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बताएंगे डियर। एनाटॉमी शब्द आपको कई बार मिलता है, एनाटॉमी ऑफ प्लांट, एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है डियर, एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करना। आप कह सकते हैं स्टडी अबाउट, आप क्या कहेंगे डियर, स्टडी अबाउट, क्या कहेंगे, स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। तो याद रखिएगा डियर, आप कैसे हो शरीर के आंतरिक संरचना का, शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना डियर, शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है डियर। क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है डियर। अब बात आती है दूसरा क्या आता है डियर, दूसरा आता है एंथोलॉजी। कई बार आप लोगों ने सुना होगा एंथोलॉजी क्या होता है। अब आइए एंथोलॉजी की बात करते हैं डियर। एंथोलॉजी होता क्या है, एंथोलॉजी में हम फ्लावर्स की स्टडी करते हैं। आप कहते हैं स्टडी अबाउट फ्लावर, जहां पे आप स्टडी अबाउट
फ्लावर। आप कह सकते हो पुष्पों का अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है डियर कि एंथोलॉजी किसे कहते हैं, याद रखिएगा फ्लावर्स का अध्ययन करना, पुष्पों का अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है डियर। क्या है? एंथोलॉजी है डियर। यहाँ इसके बाद तीसरा आप याद रखेंगे डियर, देखिए पॉइंट्स हम ब्रांचेस दिखा रहे हैं कि आपको याद होना चाहिए। अगला क्या आता है? अगला आता है डियर आप कह सकते हो अगला क्या आता है डियर? आपका एपी कल्चर आता है डियर। क्या आता है? एपी कल्चर आता है। अगला क्या आता है डियर? एपी कल्चर आता है। एपी कल्चर में किसकी स्टडी की जाती है डियर? स्टडी अबाउट आपका स्टडी किसकी भी हनी कॉम्ब है ना, हनी बीज। आपका स्टडी अबाउट हनी बीज किसके भैया? हनी बीज की। आपके मेंटेनेंस ऑफ हनी बीज ऐसा कर सकते हैं डियर, मेंटेनेंस ऑफ हनी बीज। कोई दिक्कत यहाँ तक भैया? यहाँ तक उम्मीद है किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने जो हनी बीज की मेंटेनेंस की मार्केटिंग की स्टडी करनी है क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। अगला आता है आपका अगला आता है डियर एक्वा कल्चर। क्या आता है? एक्वा कल्चर डियर। एक्वा कल्चर क्या होता है? आप इसकी स्टडी अबाउट आप क्या कहेंगे भैया? स्टडी कल्टीवेशन ऑफ फिशेस है ना, स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फिशेस। तो आप कह सकते हो फिशेस के पालने के अध्ययन को डियर आप फिशेस के कल्टीवेशन के अध्ययन को क्या कहा जाता है डियर? आपका एक्वा कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? एक्वा कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? एक्वा कल्चर कहलाता है। अगला क्या आता है डियर? आर्टिकोलॉजी आता है। क्या कहलाता है डियर? आर्टिकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकोलॉजी डियर। ध्यान दीजिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है डियर, उनके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। आर्टिकोलॉजी क्या होता है डियर? आर्टिकोलॉजी में आप कह सकते हैं डियर स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल स्पीशीज एंड एनवायरनमेंट। आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? स्टडी अबाउट क्या कहेंगे भैया? स्टडी अबाउट इंडिविजुअल स्पीशीज, सॉरी भैया स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन, सॉरी भैया स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल स्पीशीज एंड एनवायरनमेंट। आप कह सकते हैं डियर जीवों के और पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है आप कहते हैं वही उसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आर्टिकोलॉजी कहलाता है। आप कहते हैं इंडिविजुअली किसी जात की और एनवायरनमेंट का, इंडिविजुअल और आप कहते हैं एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन होता है, उनके बीच का जो संबंध होता है, उनका अध्ययन करना भैया क्या कहलाता है? आर्टिकोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट आपका आता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या आता है डियर? बैक्टीरियोलॉजी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरियोलॉजी, हमारा एक टॉपिक है डियर। तो आप कहते हो स्टडी अबाउट बैक्टीरिया, किसका भैया? स्टडी अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है भैया। बैक्टीरिया का अध्ययन करना क्या कहलाता है डियर? बैक्टीरिया का अध्ययन करना क्या कहलाता है भैया? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए भैया। अगला क्या आता है? अगला आपका आता है बायोकेमिस्ट्री। क्या कहलाता है डियर? बायोकेमिस्ट्री। इसमें किसी को डाउट है भैया? जितना लिख रहे हैं किसी को डाउट है भैया? सब कुछ क्लियरली विजुअल है ना, सब कुछ क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है भैया? आप लोग ऐसे नोट करते रहिए डियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसे डियर इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जो लिख रहे हैं डियर एक एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए। हमने आपसे क्या बताया? आपको बेसिक से एडवांस ले चलेंगे डियर, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन है उस तरह से पढ़ाएंगे। हमने प्री लेवल का ही पढ़ाना है डियर, हमें प्री लेवल का ही पढ़ाना है, तो हम आपको ऐसे ही इस तरह से तरीके से पढ़ाएंगे डियर। आप लोग देख सकते हैं डियर जैसा हम पढ़ा रहे हैं डियर। भैया किसी को कोई डाउट है क्या? ओके भैया चलिए भैया, उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिकल चेंजेस भी थी ना, आप क्या कहेंगे भैया? केमिकल चेंजेस विद इन प्रोड्यूस। अब क्या कहेंगे भैया? केमिकल चेंजेस विद इन एंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये याद रखिएगा, आप कहते हो जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं केमिकल, ठीक है ना? आप कहते हो सजीवों में केमिकल्स का चेंजिंग होना डियर क्या कहलाता है? केमिकल्स की चेंजिंग होना डियर क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। आप कहते हो बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करना डियर ना, बायोमॉलिक्यूल्स का जो आप कहते हो वही आपका क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। अगला क्या आता है डियर? आठवां आपका क्या आता है? अगला क्या आता है डियर? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बहुत बढ़िया है बायोटेक्नोलॉजी डियर। क्या आता है? बायोटेक्नोलॉजी डियर।
बायोटेक्नोलॉजी आप किसी को सबको पता होगा यार, आप किसी को स्टडी अबाउट आती है ना यूजफुल ऑर्गेनिजम्स एंड देयर प्रोड्यूस। आप किसी को यार, आप किसी के लिए किसी भी आप किसी ह्यूमन बींग्स के लिए किसी भी यूजफुल प्रोडक्ट का क्या करना, फॉर्मेशन करना लिए, किस क्या यूजफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना लिए क्या कहलाता है आपका बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। आप लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिस्कवरीज इन, एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिस्कवरीज इन, डिस्कवरीज इन बायोलॉजी, डिस्कवरीज इन बायोलॉजी लिख लीजिए भैया। टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, टू लार्ज स्केल, टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिज्म, ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड, देयर प्रोडक्ट, यूजफुल ऑर्गेनिज्म देयर प्रोडक्ट। आप कह सकते हैं डियर मनुष्यों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल प्रोडक्ट का क्या करना, फॉर्मेशन करना डियर क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए भैया, फिर हम आगे चलते हैं भैया। यहाँ तक का एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए डियर, फिर हम आगे चलते हैं डियर। आप लोगों को 8 पॉइंट लिखा दिया, 8 ब्रांचेस लिखा दिए डियर, इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लीजिए भैया, फिर हम आगे चलते हैं डियर। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक किसी को किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक उम्मीद है किसी को किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं होगी और उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम आगे चलते हैं, अगले ब्रांच के बारे में बात करते हैं। हम नेक्स्ट ब्रांच के बारे में बात करते हैं। समझ में आ रहा है नहीं? प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे भैया कि आप लोगों की जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज बताते रहेंगे भैया कि आपको किस तरह से क्लास लग रही है। अपना फीडबैक दे दीजिएगा, कैसा भी फीडबैक हो रही है कोई दिक्कत नहीं, हमें भैया कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिस तरह से लग रहा होगा आप फीडबैक अपना दे सकते हैं, ठीक है बेझिझक। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और समझ में आ रहा है प्लीज आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा भैया, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। यहाँ तक दिक्कत है भैया? यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए इसके बाद बात करते हैं डियर, अगला क्या आता है हमारा, अगला आता है डियर ब्रायोलॉजी। क्या आता है? ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी किसे कहते हैं डियर? आप स्टडी अबाउट ब्रायोफाइटा, स्टडी अबाउट ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहलाता है। अगला क्या आता है? 8 हो गए थे, 9वां और 10वां है डियर, कौन सा 10वां है भैया? अगर बात करते हैं ब्रायोलॉजी के बाद आपका क्या आता है? कार्डियोलॉजी आता है। क्या आता है? कार्डियोलॉजी आता है। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही डियर? ध्यान दीजिएगा, अगला क्या आता है? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में सभी को पता होगा डियर हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट द हार्ट फंक्शन एंड डिजीज, स्टडी अबाउट हार्ट फंक्शन एंड डिजीज। याद रखिएगा डियर, आप कहते हैं हृदय के कार्यों और उनके रोगों का, हृदय के कार्यों और उनके रोगों का अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या था डियर? उम्मीद है खत्म हो गया भैया, हमें लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा हो क्लियरली आपको। एक मिनट थोड़ा सही से ले लीजिए प्लीज भैया, बैठ कर। चलिए कार्डियोलॉजी तक हो गया ना, कार्डियोलॉजी तक सभी को समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्या आता है हमारा? साइटोलॉजी आता है। क्या आता है भैया? साइटोलॉजी आता है। साइटोलॉजी क्या होता है आइए देखते हैं साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में आपका स्टडी अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्टडी अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आप कह सकते हैं डियर, क्या कहेंगे भैया? आप कहेंगे कोशिका की संरचना और उनके कार्यों का, कोशिका की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अगला क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी डियर। क्या आता है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी डियर। आप क्या लिखेंगे? डेवलपमेंटल, हमारे एक टॉपिक भी है डियर, आपको पता होगा तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। वहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? आप लिख सकते हैं स्टडी अबाउट डेवलपमेंटल स्टेज, है ना, स्टडी अबाउट डेवलपमेंटल स्टेज, स्टडी अबाउट डेवलपमेंटल स्टेज। अब डेवलपमेंटल स्टेज किसका भैया? आप किसी एम्ब्रियोलॉजी, इसी डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? हम इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एम्ब्रियोलॉजी।
लॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको और क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। आगे बात करते हुए अगला क्या आता है 13 नंबर, इकोलॉजी आता है। क्या आता है, इकोलॉजी। इकोलॉजी किसे कहते हैं, इकोलॉजी बहुत ईजी है। आप इस स्टडी अबाउट, आप क्या कहेंगे, स्टडी अबाउट, हमारा एक टॉपिक है बहुत बड़ा, स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन, क्या कहेंगे भैया, स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। आप कहते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, जीवों और पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है, डियर, आप जीवों और पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है उनका अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजी कहलाता है। डियर क्या कहलाता है भैया, इकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद आपका 14 नंबर क्या आता है डियर, 14 नंबर आता है इकोनॉमिक बॉटनी। डियर क्या आता है, इकोनॉमिक बॉटनी। नोट करते रहेंगे डियर, इकोनॉमिक बॉटनी। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, इकोनॉमिक बॉटनी में आप कहते हैं स्टडी अबाउट, है ना, स्टडी अबाउट प्लांट एंड देयर यूजफुल प्रोडक्ट, प्लांट एंड देयर यूजफुल प्रोडक्ट। नोट करते रहेंगे। आप कहते हैं पौधों का और उनके कहते हैं उत्पादों का अध्ययन करना डियर, आपको यूजफुल प्रोडक्ट का अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है, इकोनॉमिक बॉटनी। जिसमें हम लोग आपके सीरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, फाइबर के बारे में पढ़ते हैं, लेग्यूम के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा डियर, दलहनी पौधों के बारे में पढ़ते हैं, अनाज के बारे में पढ़ते हैं, ना फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं, कॉटन के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के बारे में जहाँ पे अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है, आपका इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में भी दिया गया है। अगला आता है इथोलॉजी। डियर क्या आता है, इथोलॉजी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इथोलॉजी। अब इथोलॉजी होता क्या है, इथोलॉजी में आप कहते हैं स्टडी अबाउट एनिमल हैबिटेट बिहेवियर, स्टडी अबाउट एनिमल हैबिट एंड बिहेवियर, आप इसे जंतुओं के हैबिट और उनके बिहेवियर का अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है। जंतुओं के हैबिट और बिहेवियर का अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है। अगला आता है इसियोलॉजी। अगला क्या आता है डियर, इसियोलॉजी। क्या आता है डियर, इसियोलॉजी। इसियोलॉजी क्या होता है डियर, स्टडी अबाउट कॉजेज एंड डिजीज, स्टडी अबाउट कॉजेज एंड डिजीज। आप इसके हो रोगों का अध्ययन करना और रोगों के और कारणों का अध्ययन करना डियर, किसका पढ़ी लेते हैं। आप समझ आ रहा है, हमने क्या था रोग, कारणों और रोगों का अध्ययन करना डियर क्या कहलाता है, इसियोलॉजी कहलाता है। डियर क्या कहलाता है भैया, इसियोलॉजी कहलाता है। चलिए भैया आज के लिए बस इतना ही डियर, सॉरी एवरीवन, लाइट चली गई डियर। तो आज के लिए बस इतना ही, हम कल से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।